बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अदर वीडियो। आज 9 अक्टूबर है और मार्केट के अंदर आज एक बहरहाल कंपैरेटिवली बेहतर दिन देखा गया है। थोड़ा टाइम नेगेटिविटी थी बट पॉजिटिव भी रही है मार्केट। और जब हम देखते हैं क्लोजिंग पे तो हमें मार्केट 164 पॉइंट्स पे नज़र आती है और नेगेटिव क्लोजिंग दी है विद अराउंड 735 पॉइंट्स। और परसेंटेज की बात की जाए तो 0.45% बनता है नेगेटिव में। और देखा जाए तो आज थोड़ी बेहतर सूरत हाल रही है। जिस तरीके से पूरी की पूरी जो है लिस्ट जो है रेड नज़र आती थी उससे बहरहाल थोड़ी बेहतरी देखी गई है। आज हम देखते हैं हाई हमें 166 का नज़र आया है जबकि लो की बात की जाए 164 का है। और वॉल्यूम जो है कल के मुकाबले में एक अच्छा वॉल्यूम है, 698 मिलियन का वॉल्यूम नज़र आता है। मार्केट परफॉर्मेंस में टॉप एक्टिव स्टॉक्स की बात करें तो के इलेक्ट्रिक, बैंक ऑफ पंजाब, पेस आ जाता है, देन सिनर्जी। ये चार हमें इस लिस्ट में नेगेटिव चेंज के साथ नज़र आते हैं। जबकि ओवरऑल जैसे कि बात हुई थोड़ा बेहतर दिन देखा गया तो FCSC हमने कल डिस्कस भी किया था, बेहतर चेंज के साथ नज़र आता है 5% 6% के चेंज के साथ। PTC है हमारे पास अच्छे चेंज में। WTL भी फाइनली थोड़े दिन पहले से थोड़ा हमें प्रेशर में नज़र आ रहा था। आज टेली ने भी कैप लगाया और उसके साथ साथ WTL भी अच्छे चेंज के साथ नज़र आए। उसके बाद हम देखते हैं तो FNEL ने कैप किया, ये भी डिस्कस हुआ था और हेस्कोल आ जाता है। अब हम जो है सर्किट ब्रेकर को देखते हैं और फिर KSE 100 के चार्ट की तरफ चलेंगे। सर्किट ब्रेकर में आज हमें AHTM नज़र आता है, बीको फ्रॉम द लास्ट 2 डेज नज़र आ रहा है, BRRG डिस्कस हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह कैप में नज़र आता है। FNEL अभी बात हो गई, कैप हुआ है। उसके बाद हम IML देखते हैं, KOIL भी नज़र आने लगा है थोड़े दिनों से। नेक्स्ट आ जाता है SEL, येट अनदर स्क्रिप्ट जो कि कैप लगाती रही है। टैली फाइनली ये नज़र आया, अभी रेजिस्टेंस पे है, ये हमारे पास 10 का लेवल 8 तक बहुत टाइम तक स्टक रहा था, अब 10 का लेवल है। 10 को जो है ये सरपास करता है तो फिर हम इसको अच्छे लेवल पे देख सकते हैं। रफली आप इसके 11 का लेवल लगा लें, उसके बाद फिर इसको अच्छे लेवल पे देखा जा सकता है। बट बी कॉशियस, क्योंकि जो यहाँ पे फिर स्टक हो जाता है तो फिर कई टाइम बाद जो है इसके अंदर मूव देखने को मिलती है। फिर हम ठट्टा सीमेंट को देखते हैं। ठट्टा सीमेंट ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है और आज मैं इसका ग्राफ भी आपको शो करूंगी, बहुत टाइम से डिस्कस होता हुआ आ रहा था। एंड देन वी हैव ट्रस्ट मुदारबा। ओवरऑल सर्किट ब्रेकर में ये सूरत हाल रही है। KSE 100 के चार्ट को देखते हैं, स्क्रिप्ट की तरफ चलेंगे। KSE 100 के चार्ट को देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे हम देखते आ रहे हैं पिछले 4 दिन से या तकरीबन 5 दिन से रफली कह लें कि हमें मार्केट नेगेटिविटी के अंदर नज़र आती है। और यहाँ पे मार्केट ने आज ये देख सकते हैं इस कैंडल पे हाई अच्छा फॉर्म किया बट फिर वहीं से रिजेक्शन ली अपने 167 के रफली पॉइंट से, और फिर हमें यहीं पे क्लोजिंग दी है नीचे। बट स्टिल यहाँ पे बात हुई थी 162 के ऊपर इसकी एक अच्छी जो है सपोर्ट है। 162 पे हम जो है इसको अच्छा इंशाल्लाह देखेंगे। अगर यहाँ से डिप होती है तो फिर हमारे पास ये लेवल बनेगा तकरीबन 163 है। उसके बाद जो अच्छी सपोर्ट का लेवल है वो 162 का लेवल है। ये बात रहेगी। ओवरऑल पॉजिटिविटी जो है पॉजिटिव स्टांस ही लेके चलेंगे क्योंकि हम देखते हैं कि स्क्रिप्ट पे मेनली फोकस किया जाए तो स्क्रिप्ट परफॉर्म करती हैं, बी इट अ नेगेटिव मार्केट, ये बात रहेगी। और अब हम चलते हैं ज़रा स्क्रिप्ट को देखते हैं। सबसे पहले हम ठट्टा सीमेंट को देखते हैं। ठट्टा सीमेंट मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर वन स्टॉक बिग गेन के नाम से, और काफ़ी इनिशियल से हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसकी मूव को कैप्चर किया था। वो आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में जाके चैनल की देख सकते हैं। यहाँ से एक बात हुई थी इनिशियली मंथली चार्ट के हिसाब से फ्रॉम द वेरी बॉटम के यहाँ पे जो है हमें बहुत अच्छे गेंस दिखा सकता है। मैंने इसको फंडामेंटली भी डिस्कस किया था और टेक्निकली भी हमने इसको देखा था। आज हम इसको देखते हैं तो हमें यहाँ पे एग्जैक्ट 81 के ऊपर ये कैप हुआ हुआ नज़र आता है। और यहाँ से अगर हम गेन की बात करें तो ये तकरीबन 71% का गेन बनता है। लेट्स कम टू द डेली चार्ट। यहाँ पे देखेंगे एग्जैक्टली 81 के ऊपर ये आज कैप हुआ है। आज के हाई की बात की जाए 81 का है और यहाँ से एक जो लेवल बनता है काफ़ी अचीवेबल 89 भी है। यहाँ पे मंथली चार्ट के हिसाब से आप देखेंगे तो उसका टारगेट हमने प्लेस किया था और 81 के बाद नेक्स्ट टारगेट तकरीबन 89 का इसका बनता है। जो इसके अंदर हैं वो स्टॉप लॉस को ट्रेल करें। इट वाज अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी और इस किस्म की नेगेटिव मार्केट में भी इसने बहुत अच्छे से अपने आप को सस्टेन और परफॉर्म किया। ये देखते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कुछ आज की स्क्रिप्ट्स हैं, कुछ रिक्वेस्टेड स्क्रिप्ट हैं। सबसे पहले TPLP को देखते हैं। TPLP को हम मंथली चार्ट पे देखेंगे और मंथली चार्ट के हिसाब से आपको पता है टाइम देना पड़ता है। आज की कुछ स्क्रिप्ट मंथली चार्ट के हिसाब से होंगी और कुछ शॉर्ट टर्म के हिसाब से होंगी।
मैं आपको बता दूंगी कौन सी स्क्रिप्ट जो है मंथली चार्ट के हिसाब से है। ये हम जैसे कि मंथली चार्ट पे देख रहे हैं, यहाँ पे हमें नज़र आता है मंथली ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस लेते हुए ये अपना 12 का लेवल ब्रेक कर देगा तो फिर हमें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। यहाँ पे इसने काइंड ऑफ डबल बॉटम भी फॉर्म किया है। ये लेवल ब्रेक करे, देखिए ब्रेक आउट का ज़रूर कंफर्म रखा करें, ब्रेक आउट हो तो फिर एंटर करें। तो यहाँ से ये 12 ब्रेक करे तो फिर हम इसको 16 और अच्छे लेवल पे देख सकते हैं। TPLP को लेकर ये बात होगी। सिमेट्री के अंदर आज एक अच्छी कैंडल फॉर्मेशन हुई है, बहुत टाइम से सिमेट्री स्टक था और यहाँ पे हम देखते हैं सिमेट्री के अंदर आज एक अच्छी कैंडल फॉर्म हुई है, काइंड ऑफ इनगल्फिंग। और वॉल्यूम की बात की जाए, वॉल्यूम भी एक बेहतर होता हुआ नज़र आता है। एक चीज़ और जो है इसके अंदर देखने वाली वो ये कि ये जो इसका ये लेवल है ना, यहाँ से इसको एक सपोर्ट मिलती आई है। आप प्रीवियसली भी देखेंगे काफ़ी बार ये इसी लेवल के ऊपर जो है सपोर्ट लेता रहा है और यहाँ से अब ये इस लेवल के ऊपर आ गया है। जो इसकी ये ट्रेंड लाइन थी इसको इसने ब्रेक किया, दैट वाज अलार्मिंग थिंग, बट स्टिल फिर ये एक लोअर कंसोलिडेशन ब्लॉक में आ गया। यहाँ पे आज इसने अच्छी कैंडल फॉर्म की है, इसको इंशाल्लाह थोड़े टाइम में अच्छे लेवल पे देखा जा सकता है। तकरीबन 15, 16 और 17 के ये इसके लेवल्स हैं, पहले से डिफाइंड है। प्रीवियसली इसने एक शॉर्ट टारगेट मीट किया था, उसके बाद ये स्टिल टारगेट्स इंटैक्ट हैं, लेकिन पहले ऑब्वियसली हम ये टारगेट्स मीट होते हुए देखना चाहेंगे। टेक इट बिट बाय बिट। सिमेट्री की बात हो गई, हम आते हैं HTL पे। HTL के लिए पहले तो सबसे पहले एक डिस्क्लेमर के जैसे कि FCL है, PRL है। PRL ने वैसे रिसेंट टाइम में अच्छा परफॉर्म किया है, बट ये स्क्रिप्ट है थोड़ा टाइम लेके परफॉर्म करती हैं। SSGC हो गया, SNGP, ये सारी स्क्रिप्ट, तो इसके अंदर भी यही है, HTL टाइम लेके परफॉर्म करता है। हम इसको भी हमने प्रीवियसली देखा था, एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन थी, यहाँ से अच्छा इसने टारगेट मीट किया था। मंथली चार्ट पे इसको भी देखेंगे, मंथली चार्ट के ऊपर HTL मुझे लगता है कि कुछ टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाएगा, बट ये बात है कि यहाँ से अच्छा सस्टेन करे। इसने काइंड ऑफ हमें ब्रेकआउट दिया था यहाँ पे और हम देखते हैं कि ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम भी इसने अच्छा बनाया था। इस मंथ की जो कैंडल है उसमें थोड़ी सेलिंग देखी जा रही है फिलहाल, लेकिन यहाँ से अच्छे वॉल्यूम के साथ ये सस्टेन करना शुरू करे, इसके अंदर काफ़ी अच्छे टारगेट बनेंगे। यहाँ पे एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन वैलिड है, 61 के लिए प्रीवियसली टारगेट करेंगे, इनिशियली टारगेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक इसने हाई फॉर्म किया हुआ है और फिर 61 के बाद इसके प्रीवियस हाई की तरफ लेके चलेंगे और फिर इसके और अच्छे टारगेट्स बनेंगे। टेकिंग मेजरमेंट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ इट्स कप, तकरीबन रफली 86 का बनेगा, बट आई विल शेयर इट जब ये यहाँ से इंशाल्लाह अच्छे वॉल्यूम देना शुरू करेगा और यहाँ से सस्टेन करेगा। HTL मंथली चार्ट पे अच्छा है। उसके बाद हम आते हैं SITC को देख लेते हैं। SITC को भी हमने बहुत ज़बरदस्त इस रैली को कैप्चर किया था जो यहाँ से बनी थी और काफ़ी टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहे थे। बिल्कुल इनिशियल से हमने डिस्कस करना शुरू किया था, बहुत ज़बरदस्त इसने गेंस दिए थे। यहाँ से हम देखते हैं तकरीबन इसने हमें 65% का गेन दिया था और फिर यहाँ से ये नीचे आया और फिर यहाँ पे आज इसने बहुत अच्छी कैंडल फॉर्म की है। यहाँ पे देखते हैं हम, बहुत अच्छी कैंडल फॉर्म हुई है और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक वॉल्यूम भी अच्छा है। तो ये वाली चीज़ें देखते हुए हम डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ पे इंशाल्लाह थोड़े शॉर्ट टू मीडियम टाइम में इंशाल्लाह ये अच्छा लेवल दे सकता है। तकरीबन 993 का लेवल भी हो सकता है और इसके बाद हम इसको प्रीवियस हाई के लिए देखेंगे। मंथली चार्ट पे अगर हम इसको देखें, हमने जो प्रीवियसली मूव कैप्चर की थी वो एज पर मंथली चार्ट ही की थी। यहाँ से कंसोलिडेशन ब्लॉक ब्रेक हुआ था, फेज़ 1 देखा, फेज़ 2 में एग्जैक्ट इसने टारगेट मीट किया और यहीं से सेलिंग आई थी। यहाँ पे अक्टूबर में देखते हैं स्टिल अच्छी कैंडल फॉर्म हो रही है, इसको इसके प्रीवियस हाई के लिए एम किया जा सकता है, विच इज़ अराउंड 1045, बट ये बहुत बड़ा टारगेट हो जाएगा, तो इसलिए इसको भी बिट बाय बिट लेके चलेंगे। जैसे कि बात हुई 993 और इस तरीके से आप इसको ब्रेक डाउन करें और इसको इसके हिसाब से लेके चलें, बिकॉज इट्स इन तकरीबन ऑल टाइम हाई के ये इसने रिसेंटली एक हाई फॉर्म किया था सितंबर में और अक्टूबर के अंदर ये उसको ही चेज कर रहा है। तो देयर इज़ अ क्वेश्चन कि ये फेज़ 2 में है, बट स्टिल देयर इज़ अ चांस एज वेल। उसके बाद हम आते हैं हेस्कोल को देखते हैं और हेस्कोल डिस्कस हो चुका है। हेस्कोल आज के दिन भी हेस्कोल अच्छा रहा है और कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो हेस्कोल अच्छा रहा है। यहाँ से शॉर्ट टाइम पे हमने इसको देखा था, फिर इसने यहाँ से सेलिंग दिखाई थी। यहाँ पे इसने अपनी ट्रेंड लाइन के करीब एक अच्छी कैंडल फॉर्म की है, वॉल्यूम बेहतर होता हुआ नज़र आया। तो यहाँ से हम जो है देखते हैं कि कुछ जो है चीज़ें बेहतर होने के आसार नज़र आते हैं, बट हम इसको मंथली चार्ट के हिसाब से ही लेके चलेंगे।
यहाँ पे एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन थी और उसका काइंड ऑफ इसने ब्रेकआउट दिया, बट यहाँ से हम अगर मैं आपको उसको मार्क करके दिखाऊँ, यहाँ से इसने कैंडल तो अबव दी है, बट इतना अच्छा हमें जो है फॉर्मेशन नज़र नहीं आती। बट यहाँ से थोड़े टाइम में मुझे लगता है यहाँ पे जो है अच्छा टारगेट मिल सकता है, तकरीबन 15 से 24 तक का बनता है। यहाँ पे एक गौर करें तो एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन काफ़ी वैलिड है, ये प्रीवियसली भी डिस्कस हुआ था। तो ये वाली चीज़ है कि इट हैज़ स्ट्रेंथ और पोटेंशियल टू परफॉर्म, इसको ज़रूर देखा जा सकता है। एस्कॉल को ये बात बता देनी चाहिए कि फंडामेंटली इट्स नॉट सो स्ट्रॉन्ग बट टेक्निकली इट लुक्स स्ट्रॉन्ग। तो ये वाली बात है, आपको कॉइन की दोनों साइड्स बता दी गई हैं। नाउ द डिसीजन इज़ योर्स कि आप इसको फंडामेंटली देखते हैं या टेक्निकली देखते हैं। अब हम देख लेते हैं एक रिक्वेस्टेड स्क्रिप्ट दैट इज़ सेंचुरी पेपर एंड बोर्ड मिल्स। इस ये प्रीवियसली डिस्कस हुआ था। यहाँ पे इसने अच्छी कैंडल बनाई थी उन दिनों, और यहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ पे फिर इसने सस्टेन नहीं कर पाया, यहाँ से डिप बनाया और यहीं पे अभी हमें नज़र आता है। इसके अंदर फ़िलहाल मुझे मज़ीद अभी साइडवेज़ के चांसेस लग रहे हैं। अगर ये डिप करता है तो इसका यही लेवल होगा। यहाँ पे हम देखते हैं तकरीबन प्रीवियसली यहीं पे इसने सपोर्ट बनाई है। फॉर्मेशन इसकी बहरहाल इंटैक्ट है और थोड़े टाइम में इंशाल्लाह हम इसको अच्छे लेवल पे देख सकते हैं। यहाँ से थोड़े चांसेस जो है लगते हैं हमें कि अभी थोड़ा टाइम लग सकता है। ये एक ट्रेंड लाइन इसका नाम वैलिड है, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है अपने प्रीवियस हाई को, तकरीबन 28 का लेवल है। तो फिर हम इसमें मज़ीद अच्छे लेवल देखेंगे। आप इसको डाउन ट्रेंड भी कह सकते हैं या आप इसको साइडवेज भी कह सकते हैं। ये बात रहेगी CEPB को लेके। ओवरऑल स्क्रिप्ट हैज़ पोटेंशियल, इसको इंशाल्लाह थोड़े टाइम में देखा जा सकता है। मंथली चार्ट पे देखते हैं तो मंथली चार्ट पे भी आप देखेंगे इट्स इन द मिड ऑफ इट्स कंसोलिडेशन ब्लॉक, ब्रेकआउट मिलता है। हम इंशाल्लाह इसको इसके प्रीवियस हाई तक बिल्कुल बासानी देख सकते हैं, तकरीबन 58 का लेवल बनेगा। तो CEPB को लेके ये बात रहेगी। लास्ट टाइम जैसे परफॉर्म किया था 2021 में किया था और अभी इसने परफॉर्म नहीं किया है। इट इज़ वन ऑफ दोज स्क्रिप्ट जो अभी रिसेंटली परफॉर्म नहीं की है, मतलब इस बुल रन के अंदर रिसेंटली जो हमारे पास 2024 से 25 का बनता है। और यहाँ पे ये है, जब ये ब्रेक करेगा इंशाल्लाह ये अच्छे लेवल्स देगा। कीप इट इन योर वॉच लिस्ट। उसके बाद हम देखते हैं इमेज आ जाता है। इमेज को हम डेली चार्ट पे देख रहे हैं। इमेज के भी हमने काफ़ी अच्छी प्रोजेक्शन जो है वो की थी, यहाँ अच्छी प्रोजेक्शंस की थी। यहाँ पे इसने इसी ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया और फिर यहाँ से हमें डिप पे नज़र आता है। एक अच्छी कैंडल यहाँ पे बनाई थी। इट्स कमिंग इन इट्स कंसोलिडेशन ब्लॉक, और यहाँ से जो है इसको थोड़े टाइम में तकरीबन आप समझ सकते हैं कि 24 का 23 का लेवल है। यहाँ से इसको सपोर्ट मिलने के चांसेस ज़्यादा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो इसका डिविडेंड भी 21 अक्टूबर का डिविडेंड के करीब करीब प्राइस अक्सर जो है वो बूस्ट भी करती है। तो ये बात है। बाकी इसको पहली रेजिस्टेंस तो इसी ट्रेंड लाइन से मिलेगी। इसके अंदर नॉट रिकमेंडेड फॉर फ्रेश एंट्री, बट इट इज़ गुड स्क्रिप्ट। यहाँ पे एक फंडामेंटली और भी एक अच्छी स्क्रिप्ट है, तो इसके अंदर पोटेंशियल है, बट इसको होल्ड करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम इसको लग सकता है। उसके बाद हम बाइफो देखते हैं। बाइफो की बात होती है तो बाइफो ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया था और फिर जो है यहाँ पे काइंड ऑफ शूटिंग स्टार बनाया और फिर मुस्तकिल ये यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को ही चेस कर रहा है, उसके ऊपर ही सपोर्ट ले रहा है। हम ये देखते हैं कि रिस्पेक्ट तो ये बहुत ब्यूटीफुली कर रहा है इस ट्रेंड लाइन को, बट स्टिल इसने यहाँ से अभी कोई अपवर्ड मूवमेंट नहीं दिखाई है। कंसिडरिंग द पैटर्न के यहाँ से वॉल्यूम्स डाउन हो रहे हैं और कैंडल भी में भी वीकनेस फॉर्म होती हुई नज़र आती है, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ से थोड़े टाइम में एक अच्छी मूव इंशाल्लाह आने के चांसेस हैं। ये जो टारगेट था इसने हाफ मीट किया था, उसके बाद से ये डिप हो गया था और लॉन्ग टर्म के टारगेट 12 इसके इंटैक्ट हैं एज़ पर इट्स फ्लैग फॉर्मेशन। और जैसे बात हुई कि ये फ्लैग फॉर्मेशन को रिस्पेक्ट भी करके चल रहा है। यहाँ से हम देखेंगे मंथली चार्ट के ऊपर, तो मंथली चार्ट के ऊपर इसके टारगेट्स बिल्कुल इंटैक्ट हैं एज़ पर इट्स फ्लैग फॉर्मेशन। ये बात रहेगी कि स्क्रिप्ट्स जो हैं इनको टाइम देना पड़ सकता है, बट जो अभी मैंने बताया इन स्क्रिप्ट में पोटेंशियल है। उसके बाद हम CPHL को देख लेते हैं। आज की लास्ट स्क्रिप्ट रहेगी दैट इज़ सिटी फार्मा। सिटी फार्मा ने शॉर्ट टर्म टारगेट तो हमारा मीट कर लिया था, यहाँ से हम देखते हैं और यहीं से सेलिंग आई। उसके बाद ये अपनी बिल्कुल एक बड़े टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर ही सपोर्ट ले रहा है। यहाँ से एक इसने सपोर्ट ली थी, फिर यहाँ से फॉर द सेकंड टाइम यहाँ पे थर्ड, फोर्थ एंड दिस इज़ द फिफ्थ टाइम। तो ये बात है, यहाँ से एक सपोर्ट लेवल इसका बनता है। अगर ये यहाँ से हमें बाउंस बैक दिखा दे दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग, बट अगर हम इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देखें
तो जब हमने डिस्कस किया था, हमने इसको दोनों तरीके से डिस्कस किया था और हमने कहा था कि शॉर्ट टर्म पे इसके जो टारगेट्स मैंने अभी आपको दिखाए वो मीट हुए थे, और लॉन्ग टर्म के टारगेट हमने तकरीबन 123 का लेवल इसमें बनाया था एज़ पर इट्स फेज 2। तो दैट टारगेट इज़ स्टिल इंटैक्ट। यहाँ पे बिल्कुल इसके चांसेस हैं अचीव होने के। यहाँ पे अगर आप इसको एक ग्रुप फॉर्मेशन लेके भी चलेंगे तब भी इसका टारगेट 123 का बनता है, बट दिस इज़ द मंथली चार्ट और इसको टाइम देना पड़ेगा। तो इसको स्टिल देखा जा सकता है, इंशाल्लाह ये आपको अच्छे गेंस देगा, बट आपको इसको टाइम भी देना पड़ेगा। तो यहीं तक रखते हैं आज की वीडियो। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी स्क्रिप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, मोस्ट वेलकम, मैं इंशाल्लाह उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। लास्टली व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन और चैनल पोस्ट में मेंशन है, मोस्ट वेलकम, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।